भारत ने अमेरिका की कौन सी डिफेंस डील को कैंसिल करवा दिया है, रशिया को लेकर अमेरिका ने कौन सी धमकी दी है और ऑस्ट्रेलिया अब बीसीसीआई के पास यानी कि भारत के क्रिकेट बोर्ड के पास कौन सा लॉलीपॉप लेकर आया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपको याद होगा ईरान वॉर स्टार्ट होने के बाद अमेरिका ने पहले रशियन क्रूड ऑयल और उसके बाद ईरानियन क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शंस को हटा दिया था। मार्केट में ऑयल और गैस की शॉर्टेज के कारण कीमतें लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद अमेरिका ने कहा था कि भारत अगले 30 दिन तक रशियन ऑयल परचेज कर सकता है और उसके बाद सेम वेवर ईरान के लिए भी अनाउंस किया गया था। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये वेवर अचानक से खत्म करके वापस से ईरानियन और रशियन एनर्जी के ऊपर सैंक्शंस लागू करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने जानकारी दी है कि रशिया और ईरान को अब अमेरिका की तरफ से और छूट नहीं दी जाएगी। इन देशों को लेकर जो जनरल लाइसेंस इशू किया गया था उसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे और इनका कहना है कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के ऊपर वापस आते हुए अमेरिका ने निर्णय लिया है। इसके साथ ही यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा कि जो भी देश ईरान से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, हमने उनसे कह दिया है कि अगर आपके बैंक अकाउंट्स में कोई भी ईरानियन पैसा होगा तो उनके ऊपर हम तुरंत सेकेंडरी सेक्शंस लगा देंगे। यानी कि भारत को अब वापस से रशियन एनर्जी इंपोर्ट को रोकना पड़ेगा और उसके साथ साथ ईरान के साथ ट्रेड के लिए जो हमने वॉस्ट्रो बैंक अकाउंट शुरुआत की थी और ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए जो हम वॉस्ट्रो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें ईरान और भारत दोनों का पैसा डिपॉजिट किया जाता था, उसके ऊपर भी अमेरिका कभी भी सैंक्शन अनाउंस कर सकता है और उस पैसे को अमेरिका कभी भी सीज करके बंद कर सकता है। इसलिए उस अकाउंट को भी भारत को बंद करना पड़ेगा। वैसे इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ साथ इवन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी खुद अपनी बातों के ऊपर नहीं टिक पाते हैं। आज कुछ कहते हैं तो अगले दिन कुछ और। अभी जो प्रतिबंध वापस लागू करने का फैसला किया गया है, हो सकता है कि ये ईरान और रशिया इन दोनों देशों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया गया हो, ताकि सामने से ईरान अमेरिका के साथ जल्दी से शांति समझौता साइन कर ले। ईरान वॉर के बाद मिडिल ईस्ट के अरब देशों में ऑयल और गैस की प्रोडक्शन अभी तक फुल स्केल के ऊपर वापस नहीं आ पाई है। कई सारी रिफाइनरीज की मरम्मत चल रही है। वॉर फिलहाल के लिए तो रुक गया है, लेकिन शॉर्टेज अभी भी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी भी क्रूड ऑयल के टैंकर शिप और गैस टैंकर शिप क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए तो रशियन ऑयल और रशियन गैस काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत अमेरिका के सैंक्शंस का सम्मान करता है या रशिया से क्रूड ऑयल और गैस इंपोर्ट करना बंद करता है। अमेरिका को लेकर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है कि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड टॉक्स अचानक से रुक गई थी वो वापस से रिस्टार्ट होने वाली हैं। आपको याद होगा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शंस को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए हटा दिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 10% के यूनिफॉर्म टैरिफ्स लगा दिए थे। उस समय भारत और अमेरिका के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स चल रही थी वो भी अचानक से बंद हो गई थी। भारत की तरफ से ट्रेड टॉक्स करने के लिए एक डेलीगेशन फरवरी महीने में अमेरिका जाना था, लेकिन भारत ने कहा था कि अमेरिका में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके कारण हम अपनी पोजीशन वापस से रीअसेस कर रहे हैं। इसलिए हमारे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो वॉशिंगटन जाने वाले थे वो विजिट पोस्टपोन कर दी है। मगर अभी कुछ ही घंटे पहले न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स वापस से रिस्टार्ट हो रही हैं और हमारा ट्रेड डेलीगेशन अगले हफ्ते 20 अप्रैल को अमेरिका जा रहा है। पिछली बार भारत और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स अक्टूबर 2025 में आमने सामने बैठकर इन्होंने बात की थी। उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग्स होती रही थी, मगर अब 6 महीने के बाद वापस से इन दोनों के बीच इन पर्सन मीटिंग्स होने वाली है। खास बात यह है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट की एंट्री से पहले भारत और अमेरिका के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला था, जो डील फाइनलाइज हुई थी, उसको भारत की तरफ से रिकैलिब्रेट और रीड्राफ्ट किया जा रहा है। उसमें भारत की सरकार कुछ बदलाव करवाना चाहती है। भारत सरकार के ऑफिशियल्स का कहना है कि हमने फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, इसलिए हमारे पास अभी भी कई सारे बदलाव करने के ऑप्शंस हैं। अब ये देखना होगा कि क्या अमेरिका भारत के इन बदलावों के ऊपर सहमति जताता है या फिर नहीं, और ये डील अमेरिका और भारत के बीच साइन होती भी है या नहीं। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एटलीस्ट इनके कार्यकाल में भारत को अमेरिका के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए या फिर अगले प्रेसिडेंट का वेट करना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार भारत ने अमेरिका का बनता हुआ काम अचानक से खराब कर दिया है। ये अपडेट आ रही है इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच साइन होने वाली एक सीक्रेट मिलिट्री डील को लेकर, जो साइन होने से पहले ही लीक हो गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे खेल में भारत के न्यूज़पेपर का हाथ है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका इंडियन ओशन रीजन में काफी दखल देने लगा है और इस बार तो अमेरिका भारत के भी काफी करीब आने वाला था। दरअसल 2 महीने पहले फरवरी 2026 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका वॉशिंगटन में जाकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी
और उस मीटिंग के बाद अमेरिका और इंडोनेशिया ने डिसाइड किया कि दोनों आपस में एक डिफेंस डील साइन करेंगे और इस डिफेंस एग्रीमेंट का एक क्लासिफाइड प्रपोजल बनाकर अमेरिका ने इंडोनेशिया को भेज दिया था, जिसका नाम था ऑपरेशनलाइजिंग यूएस ओवरफ्लाइट। अभी जो प्रपोजल अमेरिका ने इंडोनेशिया को भेजा था, इसमें लिखा गया था कि ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने के बाद अमेरिका के फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को इंडोनेशिया की एयर स्पेस में ब्लैंकेट एक्सेस मिल जाएगा। अभी क्या होता है कि दूसरे देश की एयर स्पेस में एंट्री लेने से पहले उस देश से परमिशन लेनी होती है, और फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए तो ये केस बाय केस परमिशन लेनी होती है, जिसमें काफी समय लगता है। लेकिन इस एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को इंडोनेशिया की एयर स्पेस में एंटर होने के लिए परमिशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। केवल अमेरिका इंडोनेशिया को इन्फॉर्म करेगा और यूएस मिलिट्री के फाइटर जेट्स, सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन या फिर अमेरिका के कोई भी मिलिट्री एसेट्स, ये तमाम कभी भी इंडोनेशिया की एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे वो नॉर्मल से कंटीजेंसी ऑपरेशंस हो, कॉन्फ्लिक्ट के समय इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट हो, या फिर इंडो पैसिफिक के अंदर किसी भी तरह का रैपिड रिस्पांस मिशन करना हो। अब ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने ही वाला था, लेकिन कहानी के अंदर अचानक से ट्विस्ट आया 12 अप्रैल 2026 को, यानी कि ठीक 4 दिन पहले। 4 दिन पहले संडे गार्डियन नाम के भारतीय न्यूज आउटलेट ने अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच साइन होने वाली इस क्लासिफाइड और सीक्रेट डील की सारी जानकारी पब्लिक में लीक कर दी और बता दिया कि इंडोनेशिया अमेरिका के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन करने वाला है। अभी जो संडे गार्डियन है, इसके फाउंडर है एमजे अकबर, जो एक समय पर बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स भी थे, यानी कि विदेश मंत्रालय में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। जैसे संडे गार्डियन की स्टोरी के बाद ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आई, उसके बाद तो ये सारी न्यूज आग की तरह फैल गई और कई सारे इंटरनेशनल और इंडोनेशिया के न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया, जिसके बाद इंडोनेशिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्राइसिस आ गया। सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया। इवन रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर भी कई सारे लोगों ने इस डिफेंस एग्रीमेंट का विरोध किया, सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। पब्लिक बैकलैश काफी स्ट्रांग आया और लोगों ने सीधा सवाल उठाया कि अमेरिका को ब्लैंकेट एक्सेस देकर इंडोनेशिया अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इससे इंडोनेशिया अमेरिका का मिलिट्री बेस बन जाएगा। और मिडिल ईस्ट में हम देख ही रहे हैं कि अमेरिका ने अपने बेसिस तो सिक्योर नहीं किए, उल्टा मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर भी जहां जहां पर अमेरिका का बेसिस थे, वहां पर ईरान ने हमले कर दिए। ऊपर से इंडोनेशिया के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डील साइन करने के बाद चाइना से दुश्मनी और भी बढ़ जाएगी। ये सीक्रेट डील बाहर आने के बाद अब न्यूज आ रही है कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ इस सीक्रेट मिलिट्री डील को ड्रॉप कर दिया है। अमेरिका और इंडोनेशिया ने एक नया डिफेंस एग्रीमेंट तो साइन किया है, जिसका नाम है मेजर डिफेंस कोऑपरेशन पार्टनरशिप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ब्लैंकेट ओवरफ्लाइट एक्सेस वाला क्लॉज डिलीट कर दिया गया है। इंडोनेशिया के डिफेंस ऑफिशियल्स ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट इंडियन न्यूज चैनल और बाद में बाकी न्यूज आउटलेट्स ने पब्लिश किया था, जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, वो सिर्फ एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट था, जिसको लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, कोई फाइनल या फिर बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था। लेकिन अब हमने जो अमेरिका के साथ डिफेंस डील साइन की है, उसमें इस एग्रीमेंट का क्लॉज परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। अभी तो खैर पता नहीं कि भारत के न्यूज चैनल्स ने ये जो डिफेंस डील के डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे, इसकी जानकारी वहां पर कहां से आई। लेकिन ये डिफेंस एग्रीमेंट कैंसिल होने से चाइना के लिए तो ये गुड न्यूज है ही, लेकिन भारत भी इससे राहत की सांस ले सकता है, क्योंकि ये लोकेशन देखी जाए तो इंडोनेशिया ज्योग्राफिकली मलक्का स्टेट के बिल्कुल पास बैठा हुआ है। अभी ऐसा मैरीटाइम चोक पॉइंट है जो चाइना के साथ साथ भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। रशिया के फार ईस्ट से जो भी एनर्जी इंपोर्ट्स होते हैं, भारत का जो भी वहां से ट्रेड होता है, वो यहीं से क्रॉस होकर भारत आता है। और ये स्टेट अंडमान निकोबार आइलैंड से कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स भारत की सीमा के इतने करीब आकर ऐसे चोक पॉइंट के ऊपर डिप्लॉय हों। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर, और ये न्यूज है क्रिकेटिंग टाइज के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले साल 2027 में जो आईपीएल का टूर्नामेंट होगा, उसका एक मैच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में करवाने का प्रपोजल रखा गया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि जो उनकी बिग बैश लीग है, उसका एक मैच भारत में होस्ट करने की परमिशन दी जाए, और अगर बीसीसीआई बीबीएल का एक मैच भारत में करवाने की परमिशन देता है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी उसके बदले में आईपीएल का एक मैच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड स्टेडियम में होस्ट करने के लिए रेडी है। यानी कि आईपीएल की 2 टीम्स फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया जाएंगी और वहां पर एक आईपीएल का मैच खेलेंगी। एडिलेड और साउथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि उनका ये इंडिपेंडेंट फैसला है, और उन्होंने इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और टूरिज्म डिपार्टमेंट से ग्रीन सिग्नल भी ले लिया है। उसके बाद ही बीसीसीआई को अप्रोच किया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड इस प्रपोजल को लेकर काफी सीरियस है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने बीबीएल का एक मैच भारत में खेलने के लिए चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम को सिलेक्ट किया है, जो सीएसके का होम ग्राउंड है। बीसीसीआई अगर मान जाता है तो बीबीएल का मैच चेन्नई में होगा। हालांकि आईपीएल में अपने प्लेस ना भेजने और फिटनेस रिस्ट्रिक्शंस के कारण आईपीएल फ्रेंचाइजीज और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड
इनके बीच काफी नाराजगी चल रही है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया से प्रपोजल आया है, इसको लेकर बीसीसीआई ने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। ना ही ऑस्ट्रेलिया का ये प्रपोजल रिजेक्ट किया है और ना ही इसको एक्सेप्ट कर ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन सिग्नल दिया है। लेकिन एक बात तो सच है कि बीबीएल का एक मैच भारत में करवाने से जितना फायदा ऑस्ट्रेलिया को होगा, उतना आईपीएल का मैच ऑस्ट्रेलिया में करवाने से भारत को नहीं होगा, क्योंकि आईपीएल ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है और जिस पोजीशन के ऊपर आईपीएल है, बीबीएल वहां पर जाने का सपना देख रहा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को दुनिया की कोई भी लीग खेलने नहीं देता है, क्या वो दूसरे देश की लीग को भारत में मैचेस करवाने की परमिशन देगा? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या आईपीएल की टीम को ऑस्ट्रेलिया में भेजकर वहां पर एक मैच खिलवाना और बीबीएल को भारत में आकर यहाँ पर एक मैच करने की परमिशन देनी चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा, ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है, उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं, वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।